सरकार को धन किस रूप में खर्च करना चाहिए? अन्न के रूप में खर्च करना चाहिए, धन के रूप में, या संसाधन के रूप में? अब रह गया बात कि संसाधन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे सरकारी ज़मीन, आपका सरकारी बिल्डिंगें, सरकारी फैक्ट्रियाँ इत्यादि। अब हम जानते हैं कि अन्न के रूप में अगर सरकार धन खर्च करे, अन्न के रूप में अगर सरकार धन खर्च करे तो क्या होगा? अभी जितनी भी सरकारें हैं वह ज़्यादातर अन्न के रूप में ही धन को खर्च करती है। एक धन का एक सर्किल होता है कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आना चाहिए। अगर उसका कुछ वापस नहीं आता है तो सत्ता उपयोगी नहीं मानी जाती। और इसी प्रकार धन कि अन्न के रूप में अगर धन सरकार खर्च करती है, तो मान लीजिए कि हम अन्न सबको बांट दिया। बांटने के बाद एक विस्तृत रूप में अगर कहा जाए कि अन्न जो है, अन्न को हम अन्न के रूप में धन को अगर बांटते हैं, अन्न के रूप में अगर धन को हम बांटते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हम व्यक्तियों में बांट देंगे। एक संस्थान द्वारा हम लाखों व्यक्तियों में बांट दिया। बांटने के बाद ये अन्न जो है वो व्यक्ति खा कर खत्म कर दिया, और खा के खत्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा कि हमें कर चाहिए, तो ये लोग तो खा गए, फिर हमें क्या मिलने वाला है? जीरो। लेकिन अगर हम किसी अन्न का उन कर्मचारियों पे खर्च करेंगे जो सुरक्षा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, सुरक्षा कार्यों में लगे रहते हैं, तो उनके पेट, एक कहावत है कि सेना का पेट सेना को खाना चलाती है, खाने को सेना नहीं। और सेना के पास अन्न की सप्लाई होगी तो भूखे पेट नहीं रहेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। वहीं अगर आम जनता को हम अन्न बांटते हैं, आम जनता को अन्न बांटते हैं, और ऐसे तो हमें सरकार को वाहवाही तो मिल जाएगी, परंतु ये खाया हुआ अन्न किसी काम का नहीं होगा। जबकि सेना अगर किसी अन्न का इस्तेमाल करती है, उसको खाने में खर्च करते हैं, तो अपना ड्यूटी को मुस्तैदी से करेगी। अतः अन्न रूपी जो धन है सरकार के पास, उसको सेना या ऐसे संस्थानों में खर्च करना चाहिए जो उसके काम को पूरी तरह से निभा रहा, न कि उन जगहों पे खर्च करना चाहिए जो गया और फिर वापस नहीं आया, क्योंकि इसमें उत्पादकता बनी रहती है। सेना या अन्य संस्थानों जो सरकारी काम का निर्वहन करते हैं, वहाँ पे अगर भोजन के रूप में अन्न दिया जाए, अन्न पहुँचाया जाए समय पर, तो वह अपने काम को ढंग से करेंगे। यदि उनका पेट खाली होगा तो उन्हें उसी काम करने में परेशानी होगी। अतः अन्न का उपयोग सरकारी काम करने वाले व्यक्तियों के तत्कालिक भोजन के रूप में सरकार करे तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं आम जनता के बीच में अगर अन्न को हम बांट देंगे तो किसी काम का नहीं होगा। अब आते हैं धन। अब बात करेंगे हम धन की। धन एक आभासी मुद्रा होता है। वह अगर हम किसी सेना को देते हैं तो वो ठीक है, अपने उपयोग में करती है, अपने परिवार का पालन करती है। लेकिन अगर जन के बीच में भी अगर हम धन का वितरण करते हैं, तो मान लीजिए कि एक आदमी को धन दिए 500 रुपया,
500 रुपया से चावल खरीदा तो वो व्यापारी का खर्चा चला। व्यापारी उसी से अपना सोना या कुछ भी खरीदा और फिर वही धन सोना खरीदा, सोनार फिर अपने आवश्यकताओं को पूर्ति किया और फिर ये व्यक्ति ये संस्था आवश्यकता पूर्ति किया और फिर ये संस्था आवश्यकता पूर्ति किया। इन सबों से जो टैक्स के रूप में हमें धन आया वो सरकार के पास पुनः वापस आ गया। ये होता है उचित खर्च। उचित खर्च इससे होगा क्या कि सरकार के पास धन भी आएगा और अगर हम धन का वितरण गरीबों, लाचारों और मजबूरों में करते हैं तो अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदें जैसे कपड़ा, खाना वगैरह, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित रहेगी। लेकिन अगर हम अन्न का वितरण करेंगे तो वह अन्न को खा जाएगा। अन्न एक ही व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। एक व्यक्ति या परिवार के लिए उपयोगी हुआ। किंतु इससे सरकार को वापस धन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी गरीब व्यक्ति को हम धन के रूप में देते हैं तो यह धन कई जगहों पर घूमता है। और अब रह गया बात तीसरे संसाधन, जो सरकार की अस्थायी संपत्ति होती है। क्या दबा देंगे, जो सरकार की अस्थायी संपत्ति होती है। अब इन संसाधनों से सरकार को मुनाफा या टैक्स के रूप में कलेक्शन करना चाहिए और इन संसाधनों का उपयोग संसाधनों में जैसे कि खदान, कारखाने, जमीन, भवन इत्यादि न जाने कैसे चीज़ें, सारे संसाधन, और इस संसाधनों का उपयोग सरकार को अपने राजस्व को या अपनी आय को बढ़ाने में करना चाहिए, न कि इन संसाधनों में अयोग्य व्यक्तियों को काम दे करके उनका पेट पालना चाहिए। और ये संसाधन अगर अस्थायी रूप से बने रहेंगे, जितने दिन बने रहेंगे वो सरकार को फायदा देगा। अतः इन संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़्यादा करना चाहिए। ये संसाधन को कायम रखना चाहिए, इससे सरकार को फायदा होगा।